बजा दिया पकड़ के, घंटा बजा दिया पकड़ के भैया, साउथ अफ्रीका का पकड़ के घंटा बजा दिया। बेटा इसको कहते हैं क्रिकेट खेलना। अब कोई मुझे आके ये इधर ज्ञान ना फैलना शुरू कर दे। भाई बात सुनो, ये इंडिया की टीम एक साइड पे खड़ी कर लो और एक साइड पे आप वो साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी कर लो। मिलर पता नहीं क्या क्या पकड़ के बजा दिया, ठोक दिया यंग इंडिया ने। अगर हार्दिक ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी मार रहा है, एक आधा पीछे भी छूट रहा है, तो कर रहा है ना। और मुश्किल सिचुएशन में हर दफा अपने आप को प्रेजेंट कर देता है। कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन हार्दिक पांड्या मुझे बता दें उसने प्रेजेंट ना किया। Again, if you're not presenting yourself to become a star in terms of putting yourself in a difficult situation, how are you going to make yourself a big name? It's very as simple. You got to put yourself in front of the camera. लाओ पास जेब को, बात करते हैं. Let me do my magic. It's very as simple. अच्छा स्टार्ट सीरीज का और पहला T20 मैच जीता, मोमेंटम मिला, बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट मिला इंडियन टीम को। कि ऐसे टीम बनाई जाती है, ऐसे बैकअप प्लेयर्स बनाए जाते हैं कि जब छोटी टीमें आते हैं, ये सारी टीमें, ये सारे प्लेयर्स उन टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल देखें जब तैयार हो जाते हैं, जब मौका मिलता है बड़ी टीम के खिलाफ, तो आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, अप्रोच देखिए, ऐसे लगा कि वो ये मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगी इस टीम से जीतना। यही मोमेंटम, यही अप्रोच के साथ खेलते रहे। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस टीम इंडिया की। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 140-30 के करीब होगा, लेकिन क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या कि उन्होंने आते साथ ही दूसरी बॉल से मेरे ख्याल से ही स्टार्टेड अटैकिंग, और क्या जबरदस्त छक्के मारे थे फरेरा को। मेरे ख्याल से जहां पे वो इंजर्ड हुए थे ना, उन्होंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया। लग ही नहीं रहा किसी गैप के बाद आए हैं यार। ही इज अ स्कैरी बैटर यार, ही इज अ वेरी स्कैरी प्लेयर। मैंने सुबह वाले शो में भी कहा था कि आफ्टर कोहली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या से सबसे ज्यादा डर लगता है कि वो एक तरह से खा जाते हैं। आज उन्होंने वही किया। ही इज एब्सोल्युटली डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल। हार्दिक पांड्या एक 20 मोड में डिलीवर करता है अपने आप को। उस बंदे की जो एडेप्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा रिफाइंड है कि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो अभी मॉडस ऑपरेंडी दिख रहा था ना, कि पूरी टीम एक तरफ, इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, वो आज आपको हार्दिक पांड्या में झलक दिखी। अभी पिछली ओडीआई में 9 लोग छक्का देखा, यहां भी 9 लोग छक्का देखने को मिल गया। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें यार, आज ओल्ड मोजो जो कहते हैं ना, वो हार्दिक पांड्या का डिस्प्ले पे था। इट वॉज ओजी पांड्या ऑन डिस्प्ले, मेकिंग हिज कमबैक विद अ बैंग। वो कहते हैं ना ओल्ड मोजो, द बैलेंस, द पॉइज, द कॉन्फिडेंस, हर चीज टॉप नॉच थी हार्दिक पांड्या की। हेलो फैबुलस हिटिंग बाय पांड्या। और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने। एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। और आप कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। और तीनों डिपार्टमेंट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस। व्हाइट बॉल में एक स्टेज थी कि बेन स्टोक्स, वो खास करके रेड बॉल क्रिकेट, पांड्या खेलता नहीं रेड बॉल क्रिकेट, तो व्हाइट बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है। यंग इंडिया ने वो किया भाईजान साउथ अफ्रीका के साथ, जो साउथ अफ्रीका के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। बेटा पकड़ के इनका घंटा बजा दिया था। मतलब आप इस टीम की बॉलिंग देखो, इस टीम की बैटिंग देखो, इस टीम के कप्तान की कप्तानी देखो। निकल सोनू, पीली चप्पल बाहर, मेरे घंटा के निकल बाहर, निकलना बाहर। भाई यही चीज है, यही चीज हम कहते रहते हैं कि इंडिया की जो साइड है, इंडिया की जो यंग साइड है, वो उसमें बड़ा फुर्तीलापन है, वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने वाली साइड है। और वो टीम भाई आपको अच्छा करके देती है, वो टीम आपको अच्छा करके देती है, वो टीम आपको बहुत अच्छा करके देती है। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही बात है ना, अब टीम इंडिया एक ऐसी टीम है जो भाई किसी भी जगह पे अच्छी जगह करना जानती है। अब मेरी बात सुनो, मैं एक बात करता हूँ कि यार यंग टैलेंट है ना, जो यंग टैलेंट, वो इंडिया से अच्छा किसी के पास नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, अभी अब क्या कि यंग टैलेंट, जो सबसे अच्छा टैलेंट है, जो स्टार प्लेयर हैं, वो इंडिया के पास है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव अगले 2-4 महीने में ना बेस्ट कैप्टन बन जाएगा, जैसे वो कैप्टनसी कर रहा है, जैसे अपने बॉलरों को यूटिलाइज कर रहा है। और फील्ड प्लेसिंग देखे कितनी ज़बरदस्त है। और बैटिंग में भी ये नहीं फील होने दे रहा, परेशान नहीं नज़र आता कि यार मेरे मेन प्लेयर्स नहीं है। अप्रोच देखें कि अपनी गेम क्लैरिटी है सारी, तो मेरे ख्याल से वैसी बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और बड़ा अच्छा स्टार्ट रहा T20 में, और पहला मैच जैसे जीते हैं और जैसे पूरे तरीके से हराया। लेकिन हार्दिक पांड्या बॉस, मैं यही चीज को सबसे ज्यादा एडवोकेसी करता हूं, मैं इसी चीज की सबसे ज्यादा बात करता हूं और इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर इंडिविजुअल के अंदर दम है ना, सो कंडीशन कैसी हो कैसी ना हो, ओपोनेंट अच्छा हो बुरा हो, आपकी सिचुएशन कैसी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो मैटर नहीं करता जब आपका प्रोसेस डिफरेंट हो। हार्दिक पांड्या गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, कमबैक आफ्टर कमबैक, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने करियर में इतना इंजरी प्रोन रहा है कि कमबैक आफ्टर कमबैक ही हमने इस बंदे का देखा है। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लगा ये बंदा इंजरी से वापस आ रहा है? ये बंदा एशिया कप से फाइनल से रह गया था और उसके बाद एक अच्छा वक्त गुजारा इंजरी के अंदर, रिकवरी की, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेल रहा था 3 दिन पहले, एंड ही मेड अ कमबैक नाउ, एंड जस्ट लुक एट हिम। उस बंदे का प्रोसेस
और हार्दिक पांड्या स्पेशली बंदे की जो इनिंग्स होती है ना, वो सेट असाइड तब हो जाती है जब आपके सामने सिचुएशन होती है। जिस मोमेंट पे हार्दिक पांड्या वॉक इन कर रहा है, उस मोमेंट पे टीम इंडिया की जो सिचुएशन है वो भी इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है, ना नीचे से फाउंडेशन मिला हुआ है। आज बहुत सारे लोगों को जहन में आ रहा होगा कि यार रिंकू सिंह की जो बात की जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे पावर हिटर का, फिनिशर का रोल नहीं दिख रहा। हार्दिक पांड्या की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बंदा जिस एलीट लेवल पे जाके ऑपरेट करता है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको लोहे के नर्व्स चाहिए होते हैं। ये बंदा किसी भी मुश्किल सिचुएशन में खड़े होकर डिलीवर करना जानता है। आज 25 बॉलों की 50, 28 बॉल इवेंचुअली खेली, 59 रन्स बनाए, 10 बाउंड्रीज ऑल टुगेदर, 4 छक्के, 6 चौके, और सामने साउथ अफ्रीका है जो कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है आज। कैचिंग की बात करो, फील्डिंग की बात करो, बॉलिंग प्लान्स की बात करो, इन मातराम की कैप्टनसी की बात करो, हर चीज टॉप नॉच थी। और उस सिचुएशन में आके परफॉर्मेंस डालना और इस लेवल पे डालना कि आपके सारे टीममेट एक तरफ और आपकी इंडिविजुअल इनिंग्स एक तरफ, और जो आपकी टीम 150 पे बंडल होती हुई नजर आ रही थी, आप उस टीम को बियॉन्ड ले गए 175 पे। बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए, और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाए तो उसमें भी आराम सुकून से बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है। और आज जैसे ही इनिंग्स का आगाज हुआ, आती मतलब एक छक्का, फिर दूसरा छक्का, और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया। वरना देखिए बाकियों की इनिंग्स जरा बीच में स्ट्रगल करती थी। पिच शुरू में तो समझ नहीं आ रही थी, कोई बॉल रुक के आ रहा था, बल्ले पे क्लीन तरह से ना बॉल आ नहीं रहा था। लेकिन बाकी जितने भी खेल के गए हैं, जिन्होंने 20 किया, 25 किया, 16, 18 व्हाटएवर, लेकिन अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कम्युनिटी वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये कि तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है। तो इतनी क्लीन हिटिंग करके गया पांड्या, और आखिरी 2 ओवरों में 6 रन आ गए। एक ओवर में सेकंड लास्ट में सिपामला साहब का सैंपल बनाया, हालांकि 3 ओवर में उसने 20 रन दिए थे। जो चौथा ओवर था उसमें 18 रन और पांड्या के सामने आ गया, फिर एक जितेश भी छक्का लगा गया, और आखिरी ओवर में भी चलो 12 रन आए, ठीक है, अच्छा। तो 175 पे पहुंचा इंडिया, और जिसमें ऑब्वियसली 28 बॉल 59 रन, 210 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 6 चौके। तो इंडिया को हार्दिक पांड्या की इनिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वरना रन फंसे फसाई होने थे 155-60 के आसपास। लेकिन ये हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स है, इसने डिफरेंस क्रिएट किया है। स्ट्राइक रेट मैंने आपको बता दिया है, 210 का स्ट्राइक रेट है, और जिस तरीके से खेल के गया शानदार। बाकी ठीक है, 5 गेंदों पे 10 जितेश शर्मा के, वो भी ठीक, अच्छा लग रहा है। बाकी उसके अलावा सारे फंसे फसाई खेले। अभिषेक शर्मा 12 पे 17, और बॉल उस तरह से बल्ले पे आ नहीं रहा था। तो एंड पे जो एक एनर्जी बूस्टर किस्म का जो टीका लगाना था, वो टीका चाहिए था, और वो हार्दिक पांड्या आग लगा के गया। तो कमाल करके गया भाई हार्दिक पांड्या बना दिया है साउथ अफ्रीका को, और पांड्या ही वाज अमेजिंग। और हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स है वो जरा थोड़ा सा हिसाब किताब आप डिफरेंट रखें। वो जिस तरीके से खेल के गया, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। लेकिन जी हमाद बिल्कुल देखें, यही चीज़ है जो इंडिया को एक डेंजरस T20 साइड बनाती है कि आप डेप्थ देखें। ऊपर से रन्स नहीं हुए, फिर तिलक वर्मा थोड़ा फंसे रहे, 31 गेंदों में गालिबन 26 रन बनाए उन्होंने। फिर हार्दिक पांड्या ने 28 बॉल में 59 रन, जिसमें 4 छक्के और 5 या 6 चौके हैं शायद उनके। तो यही चीज़ है जो एक तो डेंजरस बनाती है इंडिया को। और हार्दिक पांड्या की जहाँ तक बात करें तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उनके जैसा ऑलराउंडर अभी करंट अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है इस वक्त। और ऐसा प्लेयर अपनी टीम में ही होना, आपके ड्रेसिंग रूम में होना, पूरी टीम का मोरल चेंज कर देता है। बॉडी लैंग्वेज उनकी, वो यस, वो जब ग्राउंड में उतरते हैं, आप अगर उनको फील्डिंग में भी देखें तो वो एक डिफरेंट ही, उनका एक ऑरा है, डिफरेंट है, और उसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट है। उन्होंने काम रहना, उनका फोकस्ड होगा, ऐसे उन्होंने आंखें उनकी इमरान साहब के बड़े फेवरेट है। कौन? इमरान साहब, पांड्या काफी सारे रन कर गए हैं, मतलब वो गेम का सारा रुख ही बदल गए हैं। मैं एक बात बताऊं, जब भी बड़ा इवेंट आने वाला होता है ना, तो गेम चेंजेस को इंडिया हमेशा उतारता है। वो कह रहे हैं सारे के कंगफू पांड्या देखिए, एक जो इनिंग है अच्छा ना, था, बड़े अच्छा था, लाइक इट। बड़े अरसे बाद एक इनिंग पे आप कैसे किसी प्लेयर को कमबैक कह सकते हैं? मैं बाबर आजम को 100 पे नहीं कह रहा था, नहीं, पांड्या लेकिन परफॉर्म करते हुए गए थे, नहीं, और उसी तरह वापस आए। अगर आप पिछले एशिया कप की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस थी प्लेयर्स की, इंडिया के जितने भी ऑलराउंडर्स आए थे, आप देखेंगे इंडिया की बैटिंग ही नहीं आई ना नीचे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने हमेशा बड़े इवेंट की तैयारी से पहले, मतलब बड़े इवेंट के आने से पहले अपने मेन प्लेयर्स को उतार लिया। और अगर आप ये कहें कि ये उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आज शुभमन गिल रन नहीं कर रहे, अगर बाकी अभिषेक शर्मा में रन किए लेकिन वो 17 किए, तो मेरा ख्याल है कि बड़े मैचेस के बड़े प्लेयर हैं ये सारे। और अभी बड़े मैचेस नहीं, मैं पहले भी ये कहता हूँ कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये बायलैटरल सीरीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, इसको एज अ प्रैक्टिस मैच लेते हैं। हमारे लिए बड़ा होता है कि यार आओ धाव का मार धाड़ होती है कि नहीं यार, हमने बायलैटरल सीरीज़ में श्रीलंका भी आ गई थी, उन्हें भी नहीं हिलन देना, पूरी साइड खिलानी है। सो मुझे लगता है कि ये आज अगर आपको पूरी साइड नज़र इंडिया की आ रही है ना, ये ऑलमोस्ट वही साइड है जो
तो बायलैटरल सीरीज यही है, वर्ल्ड कप में खेलेगी, लेकिन वो अगेंस्ट अब तैयारी कर रही है ना उन्होंने। तो ऐसे ही होता है इमरान भी, देखें Close जब to- बायलैटरल सीरीज बेसिकली होती हैं वर्ल्ड कप में टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। यार वो कुछ लोग अब तो चले क्लोज टू इवेंट है ना, अगर पीछे चला जाए जब वो वर्ल्ड इवेंट बड़ा नहीं तो आ हमने रहा भी होता ट्राई है, किए हैं बड़े तो सारे तब ये बड़े new नए players। लड़के ट्राई करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस साइड को उतारना वो इसलिए कि यही वो साइड है जिनके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने भी ऐसी साइड उतारनी है वर्ल्ड कप में, इंडिया की भी यही साइड होगी, तो वो यही होगी almost, एक yes। एक तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देख रहे हैं कि यार टेस्ट कर रहे हैं ना, तो पिचेस भी ऑलमोस्ट वैसी ही होंगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।